Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब अध्याय 1 से। कल जब मैं प्रार्थना करके परमेश्वर के राज्य के बारे में ध्यान कर रहा था, मेरे मन में एक बात आ रही थी कि मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न करे और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करे। इन्हीं बातों का ध्यान करते हुए बाद में मैंने परमेश्वर का वचन बाइबल निकाली और मैंने उसे पढ़ा, और जिस वचन पर मेरी दृष्टि पड़ी आज वही वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही वचन मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। और ये वचन इस तरह से लिखा है, भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 1 और 2। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। तो ये वचन जैसे ही मुझे मिला, मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य को परमेश्वर के दृष्टि में सही रहने के लिए इस वचन का पालन बहुत ज़रूरी है। इस वचन को मानना, इस वचन का पालन करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, अर्थात परमेश्वर उस मनुष्य पर बड़ा मेहरबान और कृपालु रहेंगे जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता। आपको कदम कदम पर आपके आसपास से, आपके संगति से बुरी सम्मति मिल सकती है। वे आपको गलत सलाह दे सकते हैं, वे आपको बुरे मार्ग पर चलने के लिए उकसा सकते हैं। लेकिन वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग जब आपको सलाह दें या आप किसी बात के लिए किसी से सलाह मांग रहे हो, तो विचार करें और ध्यान करें कि वो सलाह किसी भी प्रकार से दुष्ट जैसी ना हो। दुष्ट की सलाह का मतलब क्या है? जिससे आपका फ़ायदा तो है लेकिन जिससे आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दुष्टों की सम्मति पर जो नहीं चलता, दूसरी बात, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, अर्थात उस रास्ते पर नहीं जाता जो रास्ता पापी लोग चुनते हैं। ये वचन हमें बड़ा स्पष्ट बताता है, बदला लेने का मार्ग, हिंसा करने का मार्ग, उस पर वो नहीं खड़ा होता। क्योंकि अगर आप वहाँ खड़े होंगे तो आप ज़रूर इस बात से प्रलोभित होंगे कि उस मार्ग पर एक बार चल के देखें। इसीलिए बदला लेना, हिंसा करना, उस मार्ग पर आप कभी भी नहीं खड़े होना। लिखा है तीसरा, न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। मोकर्स, जो स्कॉफर्स या जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ज़्यादातर इस तरह की संगति आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मसीहों में लोग ठट्ठा नहीं उड़ाते, मसीहों में भी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो दूसरे निर्बल गरीब का ठट्ठा और मजाक उड़ाएंगे। तो लिखा है कि उन लोगों के साथ आप सहमत नहीं होना, उनकी बैठक में मत बैठना, अन्यथा आपको भी वही आदत लग जाएगी जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते नंबर 1, दुष्टों से सलाह मांगने वालों से। दूसरी बात, पापियों की राह में चलने वालों से, उसके मार्ग पर खड़े होने वालों से। तीसरा, जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। अब लिखा है आगे वचन 2 कि क्या करें, हमें करना क्या चाहिए। लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित रहता है। ये सबसे खूबसूरत एक पॉइंट है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं से, उसकी व्यवस्था से आनंदित हैं। आपका पहला प्यार क्या है? क्या आपके लिए पहला प्रेम परमेश्वर है, उसके वचन है? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। हमारा काम क्या है कि हम परमेश्वर के वचनों पर, उसकी विधियों पर किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं,
इस बात पर रात और दिन ध्यान देना। ये बड़ा अच्छा एक विषय है। यदि आप ऐसा करने लगे, आप परमेश्वर के बारे में अगर सोचने लगे, मैं बहुत बार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो परमेश्वर के नाम को जान तो चुके हैं लेकिन उसके नियमों पर कभी ध्यान नहीं करते। रात और दिन ध्यान करने का मतलब है कि आप परमेश्वर में ही खो जाए पूरा, आप परमेश्वर के ही बारे में सोचा करें, उसकी महिमा के बारे में सोचा करें, उसके राज्य की वृद्धि के बारे में सोचा करें। पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। लोग अपने घर परिवार, अपनी चिंताओं से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं, उनके ही एक माहौल में हमेशा बंधे रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। रविवार की प्रार्थना सभा हो या कोई अन्य प्रार्थना सभा हो, वक्त नहीं निकालते, प्रार्थना के लिए नहीं जाते। तो इन बातों पर अगर एक मनुष्य ध्यान करे, जैसे कल मेरे मन में ये बात आ रही थी कि कैसा एक मनुष्य जीवन जिए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, तो मुझे ये वचन प्रभु ने दिया कि रात और दिन उसी की व्यवस्था पर ध्यान दो, उसकी व्यवस्था पर मनन करो और उसकी व्यवस्था से आनंदित रहो। उसमें ढूंढो वो कितनी अच्छी बातें उसमें लिखी है, और दुष्टों से, पापियों के मार्ग से, दुष्टों की सम्मति से, सलाह से, ठट्ठा करने वालों की बैठकों से बचो, वहाँ से हट जाओ। परमेश्वर पिता आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे, आपको संभाले और आपकी रक्षा करे। हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा आपको कोई भी आशीष मिल रही है, आपको लगता है कि ये अच्छे वचन है, इन्हें औरों के साथ ज़रूर शेयर करें और लगातार देखते रहें। धन्यवाद।